बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियों में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ये खुशियों के त्यौहार खुशियों से ही गुजरें तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इस त्यौहार की खूबसूरती क्या है? खुशियों भरा ये त्यौहार तो है, लेकिन एक ज़बरदस्त मैसेज अपने साथ लेके आता है, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी का। और इस जज्बे को ज़िंदा रखने के लिए ही हम सब आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करें। सुबह से सभी लोगों के घर इस वक्त कुर्बानी चल रही होगी, लेकिन हम यहाँ पर आपके साथ आपकी ईद को स्पेशल बनाने के लिए मौजूद हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ स्पेशल मेहमानों से, वो ईद कैसे मनाते हैं, और कुछ ऐसे मेहमान भी होंगे जो आपको बताएंगे कि इस ईद पर आपने एहतियात कैसे करनी है। खैर, मैसेज जो इस ईद का है वो आप सब लोगों ने याद भी रखना है और अच्छे तरीके से उस पर अमल भी करना है। वो क्या है कि हमने इस ईद के मौके पर तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग महंगाई की वजह से भी परेशान हैं, हालात इस तरह के हैं। सो हमें मोहब्बत के साथ इसारो कुर्बानी का जज्बा लेकर इस ईद को जो है वो साथ लेकर चलना है। खुशियों का त्यौहार खुशियों के साथ मनाना है, और खुशियाँ तभी अच्छी लगती हैं जब आप सभी लोगों को इन खुशियों में शामिल करने की कोशिश भी करें। सो हम भी आपकी खुशियां जो हैं मिलजुल कर साथ बांटेंगे और अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आज ये स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला सारा दिन ऑलमोस्ट हमारा और आपका चलता रहेगा। मेहमान यहाँ आते जाते रहेंगे और आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अभी जो मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको आप जानते भी हैं और अक्सर आपकी मुलाकात भी कराते रहते हैं। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मशवरे हमेशा वो देते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आज कुछ सेहत की बात भी होगी और कुछ ईद के हवाले से भी चिट चैट होगी। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। जी, हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं। अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको भी और आपके देखने सुनने वालों को। खैर मुबारक, खैर मुबारक और ये मुबारक, खैर मुबारक। जी, हमारे साथ डॉक्टर शैला भी मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद अकरम भी मौजूद हैं। सो इस ईद को हम स्पेशल बना रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, तो गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ईद के दिन का आगाज़ कैसे किया? जैसे मेरा ख्याल है हर रोज़ का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह के फजर की नमाज़ पढ़ने से, और फिर ज़ाहिर है एक एक्टिविटी होती है कि ईद की नमाज की तैयारी होती है, तो उससे किया। और फिर ज़ाहिर है कि कुर्बानी जिस भी जानवर की देनी है, हम लोगों ने तो खैर गाय की दी, लेकिन उसको अरेंज करना वो एक पूरा लॉजिस्टिक्स उसका, फिर आपको पता है कि सबसे सॉर्ट आफ्टर जो ह्यूमन रिसोर्स है ईद पे वो कसाई होते हैं। उनको ढूंढना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनको ढूंढना, उनसे नेगोशिएट करना, जहाँ पे पूरी हमारी स्किल्स यूज़ होती हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है बच्चों से और फैमिली से मिलना जुलना। और ईद एक ऐसा दिन होता है कि, और ख़ासकर ये ईद कुर्बान है, तो इसमें तो हमें कुर्बानी ही देनी पड़ती है। ज़ाहिर है ये, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ये कुछ बुझी हुई ईद है, क्योंकि बहुत कम लोग कुर्बानी जानवर की कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जिसका मतलब ये है कि हमें खुद गोश्त कम खाना है, या कम फ्रीज़ करना है, या कम रखना है, और उन लोगों को खिलाना है जो रोज़ नहीं खा सकते गोश्त, या शायद महीने में एक दफ़ा खा सकते हों। तो इसलिए हमें ये करना है। और दूसरा, अभी कोविड का भी मामला बहुत सख्त है कि 800-900 केसेस कम से कम पाकिस्तान में हो रहे हैं, और लाहौर में भी कम से कम 50 से 80 या 100 केसेस हो रहे हैं। तो हमें बहुत एहतियात करनी है, और इसमें भी हमें मास्क नामी जो चीज़ है उसको, चाहे ईद है या कुछ है, ताकि ईद के बाद जो बाकी दिन रह गए वो आप सेहतमंद तरीके से गुजार सकें और बाकी इर्द गिर्द के लोग भी गुजार सकें। इसलिए वो पाबंदियों से, कुर्बानियों से अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, बजाय इसके कि अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़े या अपनी सेहत की कुर्बानी देनी पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जान है तो जहान है। आपकी सेहत अच्छी होगी तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। डॉक्टर साहब, आप ईद के दिन का आगाज़, ख़वातीन तो बिज़ी होती हैं घर में। सो डॉक्टर साहब ने तो अपनी जिम्मेदारियां गिनवा दी, उन्होंने एक साहब को ढूंढा और फिर जो मसरूफियात होती हैं। आपके दिन का आगाज़ कैसे होता है? हमने अपने आदमियों को तैयार किया टाइम पर जाके नमाज पढ़े। ये बहुत मुश्किल टास्क है, सारी तैयारी करना, कपड़े शपड़े रेडी करके देना, नमाज की तैयारी करना, क्योंकि हम सबके घरों में यही सब कुछ ईद के दिन एक्सपेक्ट भी बहुत करते हैं कि बस हम हर चीज़ तैयार हो, टाइम पे ये नमाज के लिए पहुँच जाए। वो सब सुरगुरु हुए, फिर बैठ के चाय शाय पी। लेकिन बड़ी ईद पे भी एक आदत सी बन गई कि हर ईद पे इन्हें सवैयाँ ही खानी है। ये बकरे का इंतज़ार तो ना करते हैं और ना कर सकते हैं। जैसे जावेद ने बताया
कि कसाई का तो कोई पता ही नहीं उसके कब आना है। बिल्कुल। तो ये रूटीन में वही सवियों का ईद का आगाज़ होता है, वैसे ही हुआ दोबारा भी। तो दिस इज़ लाइक द सेम ईद, लाइक छोटी ईद मनाते तो वैसे ही हैं। द एडिशनल इज़ कि हम इसमें कुर्बानी की तरफ भी चले जाते हैं। फरमाइश नहीं करते डॉक्टर साहब, आज ईद है तो गोश्त में कुछ स्पेशल जी बनाना हाँ, है? बहुत फरमाइश होती है इनको, वो बहुत पसंद है तिल्ली, कलेजी, तिल्ली चलिए तिल्ली तिल्ली पसंद है, अच्छा। स्प्लीन। हाँ हाँ जी, कि वो, लेकिन उसके लिए आजकल ना ओवर द ईयर्स जब से हमारी शादी हुई है, पहले तो बहुत जल्दी सुबह सुबह ही हो जाता था। अब तो हमारी बारी कहीं जाके अगर हम तिल्ली का इंतज़ार करेंगे तो शाम हो जाएगी, बिकॉज इतने अब फुल डिमांड पर हैं ये कसाई कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक टाइम उनके साथ मैनेज कर सकें कि इस टाइम पर ये आ जाएंगे। तो वो अब ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन टाइम उस तरह का इंजॉयमेंट नहीं है कि हम सुबह सुबह में सब मिल जाए बिल्कुल। और हम इसी से गोश्त ज़िबा हो और उसी से शुरू करें ईद का दिन। तो वही जैसे मैंने बताया कि तो सिमिलैरिटी छोटी ईद के साथ मिलती जा रही है, बिल्कुल ऐसे। बिकॉज ये चीज़ें अब ज़रा मुश्किल होती जा रही हैं मिलनी। सही। अब हम ये तो बात कर ली दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, अब गोश्त की तकसीम के बारे में मैं आपसे कुछ जान लूँगी। रिवायतें तो ये देखी जाती हैं कि अपने ही घरों में भेजा जा रहा है, सो आपका क्या तरीक़ेकार है? हमने देखिए जब से ये बहुत अच्छा है, जब से ये NGOs जो कुछ एक्टिव हुई हैं इसमें, और फिर आपका कुछ NGOs पे कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि ये वाकई यतीम बच्चों को देते हैं या इस तरह के जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनको एक्चुअली उनको डेप्रीवेशन है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि आधा हिस्सा तो हम, मतलब हमने एग्री किया हुआ है कि हम NGOs को देंगे। उसमें अगर आप समझें तो मैं नाम भी ले सकती हूँ, अल खिदमत है और डोर ऑफ अवेयरनेस है। तो इनको हम ज़्यादा मकसद सिर्फ यही होता है कि जो ज़रूरतमंद है उन तक वो पहुंच ज़्यादा जाए। टच है ना उन लोगों से, ज़्यादा बिल्कुल। उनको उनके पास ग्रुप्स हैं, बिल्कुल। हमें ढूंढने पड़ते हैं, तो देयर इज़ ओनली डिफरेंस। बिल्कुल। तो वो तो आसान हो जाता है। बिल्कुल आपने सही हाँ कहा। अच्छा जी, जहाँ पर हम डॉक्टर साहब मशवरे तो हमें हमेशा देते रहते हैं और डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया, आपने कोविड से कैसे एहतियात करनी है, खाने पीने की कैसे एहतियात करनी है। डॉक्टर साहब कुछ अपने बारे में बताएं। बता तो दिया कि खाने पीने में शौकीन तो हैं, स्पेशल फरमाइश भी करते हैं, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मेरा नहीं ख्याल ये कुछ भी बनाती हैं। अब तो मेरा ख्याल है बनवाती ज़रूर हैं। हाँ, बनवाती ज़रूर हैं। जब हम इंग्लैंड में थे तो तब ये बनाती थी कुछ थोड़ा बहुत, और तब सुपरविजन भी करना कोई आसान काम नहीं होता, चीज़ों की मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल होती है। आई एग्री। देखें वो डजंट मैटर कि ये बनवाती हैं या बनाती हैं, क्रेडिट गोज़ खाना इनको रोज़ मिलता है। और देखें जो हमारे कन्वेंशनल है पाकिस्तान के घरानों में कि चाहे कुछ भी हो, जो हाउस की मैनेजमेंट है वो हमने ख़वातीन पे छोड़ी, लेकिन यहाँ पे हमने हाउस से बाहर निकल के भी मैनेजमेंट इन्हीं पे छोड़ी हुई है। चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चाहे फैमिली की मैनेजमेंट है, चाहे वो जो भी काम कारोबार हैं वो यही करती हैं। मैं तो हार्ड कोर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, मेरी ज़िंदगी तो यहाँ तलबा में घूमती है या मरीज़ों के दरमियान, चाहे वो ईद हो चाहे कुछ भी हो, मेरी प्रायोरिटी वही रहती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उसका होता है जो इनविजिबल होता है, और क्योंकि वो उन्होंने आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी है ताकि आप अपने काम पे परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल। देखें, अगर आपको घर से अगर आपको सुकून है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और मैं समझता हूँ कि ये सुकून जो है ये कुछ तो अल्लाह के करने से होता है मेनली तो, लेकिन उसके अलावा जो आपकी अपनी एफ़र्ट होती है उसमें आपने ट्रस्ट इस रिलेशनशिप में जब आ जाता है ना, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ऐसा है कि ये कभी भी इसको सक्सेसफुल करने के लिए भी आपको कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ता है। नोबडी इज़ मेड फॉर ईच अदर। तो इसलिए इस ईद में शायद हम इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं कि हम आइडेंटिफाई करें कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं जिनको यूज़ को फैमिली के लिए किया जा सकता है, मेरी वीकनेस क्या है जो इनकी स्ट्रेंथ होगी। तो और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि आपके टॉपिक्स ख़त्म हो जाएं, ख़त्म ना हो, आपका टाइम ख़त्म हो जाए, इतना कुछ डिस्कस करने के लिए हो कॉमन चीज़ें, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बढ़ के उससे भी इम्पॉर्टेंट है
ट्रस्ट, कि अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट आ जाएगा ना तो इट इज़ द मोस्ट प्लेयरेबल रिलेशनशिप। ट्रस्ट निकाल देंगे तो इट विल बिकम मोस्ट पनिशिंग रिलेशनशिप, बिकॉज आप फ़ोन ही चेक करते रहेंगे और लटरम पटरम ये वो। तो उसके वजह से मैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमेशा इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो अल्लाह के साथ मेरा रिश्ता है एज ए मुस्लिम प्रैक्टिसिंग, मैं टकरे भी मारता हूँ ज़मीन पे 5 दफ़ा, मैं वज़ू भी करता हूँ, मैं चैरिटी भी करता हूँ, मैं कुर्बानी भी करता हूँ, पैसों की भी और जानवर की भी और सब कुछ। ये मैंने तो अल्लाह को नहीं देखना, मैं तो इतना गुनाहगार हूँ कि कभी भी अल्लाह को ना देख सकूँगा ना उसकी ताब ला सकूँगा। मूसा नहीं ला सका तो मैंने क्या, वो बेहोश हो गए थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह को बग़ैर देखे हमने ये सब कुछ करते हैं, भूखे भी रहते हैं उसके लिए पैसा भी देते हैं। तो ये अल्लाह ने एक रिफ्लेक्शन दिया है कि आप अपने दुनियावी रिश्तों में भी, चाहे वो बॉस का हो और एम्प्लॉय का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे बीवी मियाँ, उसमें जब ट्रस्ट आ जाता है तो दैट बिकम्स मोस्ट प्लेयरेबल, बिकॉज यू नो कि इट इज़ प्योर रिलेशनशिप। तो डॉक्टर साहब ने बता दिया पुरसुकून आप ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी बातें चल रही हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर शैला हमारे साथ मौजूद हैं। अब करना क्या है जी, आपने ईद पर होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कलेजी बनने से दिन का आगाज़ होता है और फिर सारा दिन ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन हब्स का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, तो हमने डॉक्टर साहब से कुछ एहतियात भी पूछनी है। डॉक्टर साहब, खाना तो वैसे ही लाहौरियों का शौक़ है और फिर इस ईद पे हाथ रोकना भी मुश्किल हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, इतनी शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, कुछ तो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं, दिल के एहतियात कोई नहीं करता, हाँ जी, सीरियसली। और इसलिए वो नमक का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है और गोश्त का और यूरिक एसिड खासकर। तो मेरा ये, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोशिश करें कि आप खुद कम खाएं और लोगों को ज़्यादा खिलाएं, खासकर ऐसी ईद में जहाँ पे बहुत कम लोग कुर्बानी कर रहे हैं। सही। तो क्योंकि महंगाई इतनी है कि आम एक एवरेज रहने के लिए मुमकिन ही नहीं है, तो इसलिए कोशिश यही करें। और अगर आपने फिर भी लेना है तो पानी एक अल्लाह ताला की सबसे बहुत बड़ी नेमतों में है, उसका वाफर इस्तेमाल करें। सॉफ़्ट ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप सैलड्स, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लें। और कोशिश ये करें कि आप जो गोश्त है, क्योंकि इसमें ब्लड की अमेज़िश बहुत होती है, इमीडिएटली बनता है और इमीडिएटली आप पका लेते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक तो कहा। कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा टाइम दें उसको, जब कुर्बानी करते हैं तो क्योंकि कसाब भी उसको लटकाए नहीं रखते कि वो ड्रेन हो जाए, तो इसलिए उसका जो ब्लड कंटेंट है वो बहुत बड़ा होता है। कसाईयों के पास तो टाइम नहीं होता, उन्होंने तो बस जल्दी काम ख़त्म करके आगे जाना होता है। उसका फिर यही हल है कि आप कम खाएं गोश्त, सब्जियों के साथ मिला के खाएं और ज़्यादा सब्जियां और पानी, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा लें। और कोशिश करें कि आप एक वक्त का ही बनाएं और उसी को खा लें, बजाय इसके कि आप उसको फ्रीज़ करें और काफ़ी क्योंकि लोड शेडिंग भी है, तो वो जो आपने फ्रीज़ किया है वो थॉ भी होगा और फिर रीफ्रीज़ होगा, जो कि इंतहाई डेंजरस अमल है, क्योंकि वो बैक्टीरिया, जरासीमों के लिए बिल्कुल वो जन्नत है ये चीज़ होना। तो वो फिर साल्मोनेला, शिगेला, टाइफॉइड और सारी ये डिजीज़ का ख़तरा बनेगा। तो इसलिए ईद आप खुशियों से भर के बनाएँ और कुर्बानी करें अपनी भूख पे, और बहुत कम खाएं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत भी है कि भूख रख के खाएं, ठोसे नहीं अपने आप को, और ये नहीं सोचें कि ये आखिरी दफ़ा है कि आप गोश्त खा रहे हैं। तो सेंसिबल ईटिंग करें, तो फिर आप भी इंजॉय करेंगे, आपके घर वाले भी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अगर आप सेहत तंदुरुस्ती चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं आपसे, हम अक्सर मशवरे लेते रहते हैं कि अच्छा खाना किस तरह से खाया जा सकता है, कम भी खाएँ, प्रॉपर कुक खाना बार बार हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ईद पे गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करने से मुझे बता दें नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? जैसे डॉक्टर जावेद ने बताया, देखिए है तो ये मटन या बीफ, ये दोनों रेड मीट में आते हैं ना। तो रेड मीट का तो हम बार बार जिक्र है कि हर किस्म की बीमारी में और हर किस्म की
वेट रिडक्शन में आप कोई भी डाइट प्लान उठा लें, उसमें रेड मीट पे पाबंदी का क्वांटिटी बताई हुई है। अब मैं अगर क्वांटिटी बताऊंगी तो आप हंसेंगी कि ये क्या क्वांटिटी है, लेकिन पर अगर हम एक मील में जैसे हफ्ते में 2 नॉर्मल अगर रूटीन बात करूं तो 2 बार हफ्ते में, जैसे हम कहते हैं अच्छा रेड मीट ले लें आप वक्फे के साथ, और एक वक्त का रेड मीट 100 से 150 ग्राम, ये तो है ना रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स। अब हम अपने आप को, जैसे फेस्टिविटी है ना, तो हम फिर फेस्टिविटी गोश्त पे भी करते हैं और सब कुछ ही करते हैं, तो ओके फाइन, 1 डे अगर आप इसको ओवरडू कर भी लें तो कितना करना चाहिए, लाइक 200 ग्राम 250 ग्राम, बट इससे ज़्यादा एक्सीड हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि सीखें लग रही हैं और टिक्के खाई जा रहे हैं, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। ये तो पूरा हफ्ता ये होता पूरा है, हफ्ता सब लोग ऐसा इसी है। तरह से गोश्त और उसमें जैसे 100% एग्री विद डॉक्टर जावेद के आप इस दफ़ा की ईद में ये प्लान करें कि आपने फेस्टिविटी एक ही खाने पे करनी है, बाकी खाने बाकियों को खिलाएं, ताकि सब मिलके खाएं, बिकॉज बहुत सारे लोग इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर रहे। आपने शायद देखा होगा मीडिया में, आप तो देखती रहती होंगी कि प्राइसेस कहाँ पहुँच गई हैं, कि बकरा भी हाथ में नहीं आ रहा, वो भी 50-40 हज़ार है, और जो गाय है वो भी 1.5 लाख 1.25 लाख। मुश्किल से लोगों ने कुर्बानी की है इस दफ़ा। इम्पॉसिबल कि आप किस तरह कर सकते हैं। आप हिस्से तो उतने ही रखने, हिस्से तो जैसे लिखा हुआ है, हमारा एक ट्रेडिशन चल रही है, आई डोंट नो कि कहाँ कोर्ट हुआ है, लेकिन ये हुआ है कि 7 हिस्से हैं गाय में, तो 7 हैं, इसको अब 9 तो करनी से रहे कि महंगाई है तो 9 कर लो, तो ये तो महंगाई तो उतनी ही है, हर पे इम्पैक्ट है। और बात ये है कि जो हमारे वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका जो ख्वाहिश है खाने की, वो तो वैसी है ना, बिल्कुल दैट इज़ देयर, बिल्कुल, और वो अपना हक भी समझते हैं कि हमारी भी राइट है कि हम ये खाएं, तो आप उनकी राइट्स, उनके हक उनको दें, बांटें, जितना भी मैक्सिमम बांट सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज आप लोग तो खाते रहते हैं, हम लोग तो खाते रहते हैं, सो बेटर अवॉइड द फ्रीजिंग। उसके तो बाकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो डॉक्टर साहब ने बता ही दिए हैं कि लोड शेडिंग है और ब्लड अंदर रह जाता है, आपको पता है ड्रेन तो ब्लड करते ही नहीं है, बिल्कुल, तो उसी को हम फ्रीज करते हैं, उसी को हम डिफ्रॉस्ट करते हैं, तो इट इज़ लाइक नॉट अ गुड मीट एक्चुअली टू बी फ्रोजन। जो फ्रोजन मीट होता है, इट हैज़ टू बी ड्रेन्ड आउट ब्लड, जो 24 घंटे लटका रहे आफ्टर स्लॉटरिंग, वो होता है फ्रीज। ये फ्रीज नहीं होता कि अभी गरम गरम बकरा है उसको साथ ही गोश्त बना को साथ ही फ्रीज कर दो, ये कहीं नहीं है, दिस इज़ नो स्टैंडर्ड एट ऑल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं, हमने बार बार कोविड में भी बात की, वैसे भी जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं हम कहते हैं कुव्वत मुदाफ़त जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो लोगों ने इसको जोड़ रखा है कि अगर आप गोश्त ज़्यादा खा लेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी रहेगी। सो मुझे ये बता दें कि गोश्त ही आपको ताकत प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि लोगों ने गोश्त संभालना है, इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं। देखें, कुव्वत मुदाफ़त आपकी, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, तो वो होगा। प्रोटीन्स बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, नो डाउट अबाउट इट, मगर प्रोटीन्स आप दूध से भी ले सकते हैं, आप पोल्ट्री से भी ले सकते हैं, आप मीट से भी ले सकते हैं, लेकिन मीट में जो उसमें ये, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, क्योंकि शी इज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट और मुझसे बेहतर समझती हैं कि हमारा फूड का पिरामिड है, कि पिरामिड पे सबसे ऊपर ऑयल्स आते हैं, जहाँ फैट्स आती हैं, फिर मिडल में हमारे ये रेड मीट आता है, चाहे वो बीफ है चाहे मटन है, फिर वाइट मीट नीचे आता है और फिर वेजिटेबल्स आती हैं। तो अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो उसमें ये सारा कुछ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जितनी, देखें, आप जैपनीज़ से सीखें या कोरियन से सीखें कि वो छोटे पोर्शंस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे उनके इंग्रेडिएंट, उनके एक फूड में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हज़ारों की तादाद में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला की नेमत है कि आप मिक्स करें इंग्रेडिएंट्स को। इंग्रेडिएंट की देखें, आप ज़रूर खाएं गोश्त, लेकिन उसकी क्वांटिटी तो कहीं नहीं लिखा कि उसको ठोस लें आप, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो उसको आप इत्तेदाल से खाएं और उसको वेजिटेबल के साथ खाएं, ताकि आपको फाइबर हो, आपको कब्ज़ ना हो, आपको पेट की प्रॉब्लम नहीं हो। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने ये कुदरत बनाई है। फ्रूट ज़रूर खाएं, लेकिन खाने के साथ नहीं खाएं, क्योंकि वो आपका कार्बोहाइड्रेट या शुगर का लोड बहुत बढ़ जाएगा। तो खानों के दरमियान में खाएं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इत्तेदाल से खाएं, और अल्लाह की जितनी नेमतें हैं, चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो छोटी, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें
मल्टीपल चीज़ों को करें। जितना ब्रॉड बेस्ड आप करेंगे लाइकलीहुड कि आपकी इम्यूनिटी उतनी बेहतर होगी। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वो खुदारा कम करे। और वज़न ज़्यादा का जो IDF या हमने डिफ़ाइन किया है वो ये है कि अगर आपकी 36 इंच वेस्ट लाइन तो आप ओवरवेट हैं, और अगर आप खातून हैं और आपकी 33 इंच है तो आप ओवरवेट हैं। तो ये आप देख लें कि अगर इस पैमाने को हम लें तो हमारे में से मेजॉरिटी ओवरवेट है, तो वज़न को ज़रूर कम करें। बिल्कुल, ये तो अजी आपकी सेहत से रिलेटेड बातें हो रही हैं, और ये बातें करने का मकसद ये है कि हम वाकई इस ईद पे जो है वो एहतियात नहीं करते, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और फिर बाद में परेशानी होती है। पर ये सिर्फ ईद के लिए परहेज नहीं है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ईद पे ये गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आप कहीं चले भी जाए तो आपके आगे खाना लगा दिया लोग ज़्यादा रिसेप्टिव है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये ज़्यादा सुनना चाहते हैं अबाउट दिस। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर जावेद ने बताया कि आजकल जिसको हम फूड डाइवर्सिटी कहते हैं, हमें पूरी एक इंटेंशनली अपने खाने में इंग्रेडिएंट्स बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल, जो मेहनत नहीं करते। और हम कुक पे छोड़ देते हैं, वो 4 चीज़ों का मसाला डाले, 5 का डाले, व्हाटएवर। तो वो आजकल वो ज़माना नहीं है। जैसे जैपनीज़ जो है दे बिलीव कि हम 50 से 60 चीज़ें डेली खाएं एज ए फूड डाइवर्सिटी। जैसे छोटी छोटी चीज़ें ऐड करें। हमें ये नहीं कह रहे कि चाइनीज़ की तरह या जैपनीज़ की तरह हमारा कल्चर नहीं है, कुछ तरह ले आउट करें, लेकिन हम अपने खानों में बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक मैंने जो आजकल निकाला है, रिकमेंड करती हूँ, दैट इज़ द आइडिया ऑफ अ पिंजीरी। पिंजीरी में मैंने जो अभी फार्मूला उसका बनवाया है 2-3 लोगों से, अच्छा बना है। उसमें घी खैर नहीं है, लोग तो घी भी डालते हैं। मैंने उसमें 30 आइटम्स डलवाए हैं। 30 आइटम, नॉर्मली ये 8-9 आइटम्स की पिंजीरी होती है। अब 30 आइटम्स की पिंजीरी हमने सोच के बनाई, कोई भी सोच सकता है, कोई भी मिक्स करके बना सकता है। ये वो चीज़ें जो जनरली हम नहीं लेते। तो अगर हम ये 30 आइटम्स का 1-2 चम्मच रोज़ ले लें और बाकी खाना हम मुनासिब मकदार में खाएं, तो इससे इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, जो एक्चुअली हम इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात करते हैं वो इन चीज़ों से होती है। डॉक्टर साहब हम यहीं से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। और यहाँ पे गुफ्तगू ये चल रही थी, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि आप घर कितना टाइम देते हैं, डॉक्टर साहिबा कितना देती हैं। सो डॉक्टर साहिबा कह रही थी कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए। मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा, आपकी माशाल्लाह हम देखते हैं हमेशा कोविड में जो आपकी खिदमात रही हैं, मैंने तो जब डॉक्टर साहब को टेलीफोन लाइन पे भी लिया और मैंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया है, ये कहा है डॉक्टर साहब को कि आप हमेशा अवेलेबल हैं। सो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, इसी तरह से आप खिदमत इंसानियत की करते रहें। मुझे ये बताइएगा, इतना मुश्किल एक्चुअली जो मेहनत तलब काम है और हर तरह के हालात में आप मौजूद रहे हैं, घर तो टाइम देना बड़ा मुश्किल होता होगा। देखें, आई बिलीव के टाइम की क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि क्वालिटी टाइम अगर थोड़ा भी मिल जाए तो वो भी बहुत लगता है। तो इसलिए आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हमारा जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमारा टाइम लोगों के लिए, अपने लिए बहुत कम हो जाता है, और होना भी चाहिए। ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल बदल जाती हैं। हमारी प्रायोरिटी किसी की जान बचाना या किसी की दर्द का मदावा करना है, और ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने आपको प्रिविलेज दिया है। देखें, आपको अल्लाह के बाद देखा जाता है कि मेरा बेटा बचेगा या नहीं बचेगा, आपकी एक जुम्बश बताती है बाप को। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आती हैं। आपको ईद कुर्बानी की ईद की बात कर रहे हैं तो एक डॉक्टर से एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत कुर्बानी देगा, अपने पैसे की भी देगा, ज़रूरतमंद है तो उससे फ़ीस नहीं लेगा बल्कि जेब से ही कुछ देगा। तो ये आप मेरा एक इम्तिहान है, मुझे डॉक्टर बनाया गया, तो ये हर किसी का इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाइश की हुई है, और अल्लाह ताला करे कि हम उन आजमाइशों में से पूरे निकलें, और जो भी अल्लाह ने एक हमारे पे ज़िम्मेवारी दी है वो पूरी करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम यूज़ टू हो गए हैं कि जी हमने रात को, तो मैंने भी क्लिनिक करनी है। नहीं किया कि आज तो बस बहुत लेट हो गई है, घर आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ, खाने का इंतजार कर रही हूँ। अक्सर उल्टा होता है। डॉक्टर साहबा माशाल्लाह
जो फूड डाइवर्सिटी की बात कर रही हैं, ये वर्क डाइवर्सिटी भी है। देखें वो माशाल्लाह बहुत वो active है। उन्होंने हॉस्पिटल भी चलाना है, उन्होंने इंडस्ट्री भी चलानी है, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी बिजनेसेस भी करने हैं, तो वो चेंबर को भी टाइम देना है। वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है वुमेन चेंबर की। तो इसलिए देखें, उन्होंने मुझे इनेबलिंग एनवायरनमेंट दी है, तो मैं कुछ लोगों के लिए कर सका हूँ। होपफुली अल्लाह करे कि वो मैं वाकई कर सकूं, और इसी तरह मैंने उनको इनेबलिंग वो बहुत दी है। खूबसूरत ये बातें लगती हैं, आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और आपको देखें, आपको मैं लाइफ लॉन्ग आपको एक कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, आपको गिव अप करना सीखना चाहिए दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए। और फिर ये बिल्कुल म्यूचुअल है कि ये इन्वेस्टमेंट है, एक रिश्ते में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये नहीं समझें कि आप इस उम्र के हो गए हैं, 50 साल 60 साल 65 साल के, अब ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा ज़रूरत है आपकी डिपेंडेंसी, क्योंकि बच्चों की शादियाँ हो गई, वो चले गए घरों को अपने अपने बिजनेसेस में। आपको ये जो रिश्ते बना रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एट योर एज, ये आपको जब आप 65-70 साल के इंशाल्लाह होंगे तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपको बीमारियां भी होंगी उस वक़्त, उसको फिज़िकली भी आप इनकैपेसिटेटेड थोड़े से होंगे, और आपको कंपनी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, जो अल्लाह ताला को भी खुश होता है कि हम एक दूसरे के का हाथ पकड़ें और एक दूसरे की होल्ड ये रिश्तों में इन्वेस्ट करें। तो अब देखें, रिश्ता एक पुल है, उस पुल को अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, तो उसमें फिर चलना बहुत इजी हो जाएगा आप दो लोगों के दरमियान। लेकिन उसमें जो पिलर है ना, जिसने उसको फाउंडेशन, उसको वो ट्रस्ट है, और दूसरा ये है कि वो एहसास कुर्बानी है कि मैंने इनकी जो आदत मैं बुरी समझता हूँ मैंने एब्जॉर्ब करनी है, जो ये मेरी बुरी समझती हैं इन्होंने एब्जॉर्ब करनी है। तो दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप गोज़ ऑन एंड ऑन। लेकिन मेरा इसमें पॉइंट ये है, देखें कि बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन हर लाइफ में ना एक कोई खूबसूरत चीज़ भी होनी चाहिए, समथिंग दैट यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। तो हमने ये अपना एक हैबिट बना ली है कि हमने नाश्ता और रात का खाना इकट्ठा खाना है। सो यू नो, एक अट्रैक्शन भी होनी चाहिए। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यू लुक फॉरवर्ड टू दैट। मतलब इनको ये पता है कि मैं नहीं निकलूँगी जब तक ये उठ नहीं जाएंगे और नाश्ते के टेबल पर नहीं आ जाएंगे, और रात को भी बोथ वेट फॉर ईच अदर कि अच्छा अगर मैं लेट हूँ तो वो वेट करते हैं, वो लेट है तो मैं वेट करती हूँ, बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड टू दिस मील्स। मेरा यही है कि जो लोग बिज़ी हैं, जैसे हमारे यंगस्टर्स भी हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट इस तरह करें कि देयर इज़ एक टाइम हो, स्लॉट हो, विच इज़ बिटवीन फॉर बोथ ऑफ यू, जिसको यू लुक फॉरवर्ड टू। मुझे नहीं अच्छा लगता कि खाने पे बेगम साहिबा फ्रेंड्स के साथ चली गई हैं, और जो हस्बैंड है वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, और या घर में बैठा रहा। ये वाली जो पैटर्न है आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये वाला आपको एक दूसरे का इंतजार भी रहते हैं, आप वेट भी करते हैं, प्यार मोहब्बत, अट्रैक्शन ये कोई ना कोई अपनी लाइफ में रखें, बिल्कुल एक रूटीन बना लें। और मेरे ख्याल से जब आप फैमिली के साथ बैठते हैं ना, आपकी सारी थकावट पूरे दिन उतर भी जाती है। डॉक्टर साहब, मैसेज देखें, असल चीज़ ये है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इनके भी फ्रेंड्स होने चाहिए, जो इनके फ्रेंड्स हैं वो मेरे भी होने चाहिए, चाहे वेदर वी लाइक इट और नॉट। लेकिन अगर आपकी कॉमन चीज़ें होंगी ना, तो आपकी कॉमन ग्राउंड बहुत बड़ी होगी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए ये मैं यही कहूँगा लोगों को कि आपके देखने और सुनने वालों को कि ये एक आजमाइश है, ये ईद आपकी और मेरी। आपने और मैंने कुर्बानी करनी है। अगर मैं फ़ीस लेता हूँ अपनी प्राइवेट क्लिनिक में, तो मुझे ये भी सोचना है कि मुझे कितने लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। मुझे उन लोगों तक खुद पहुँचना है जो ख्वाब में भी नहीं दे सकते कि वो मेरी प्राइवेट क्लिनिक पे मुझे दिखाएं, या वो मेरे लिखे हुए टेस्ट कराएं, या मेरी लिखी हुई दवाइयाँ खाएं। तो इसलिए मैंने इंश्योर करना है कि मैं बेस ऑफ द पिरामिड पे कैसे अपनी सर्विसेज देता हूँ। जैसे हमने क्लिनिक बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ज़िंदगी में कुछ सोचें कि हमने कुछ किया है, तो मेरा ख्याल है वो आपका क्लिनिक है, जहाँ हमने मजंग में बनाई है, जहाँ पे हम उन लोगों के पास खुद चल के जाते हैं जिनके लिए हम नहीं मुहैया, हम चंद 11% लाहौर के लोगों के लिए मुहैया हैं, 90% के लिए नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये हर एक को ये अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर नहीं, हर एक को, कि वो ये ईद पे वो ज़रूर देखे कि उनके ड्राइवर को खाना मिला है गोश्त वाला कि नहीं, और इनके स्वीपर को, चाहे वो किसी मज़हब से भी है, वो मिला है कि नहीं।
और ये देखें मेरे हमसायों में कौन ऐसे लोग हैं जो इस खाने के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, इस गोश्त के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, बजाय वो प्रोफेशनल्स को दें जो खा लें बेच के फिर कुछ कर लेते हैं। इसलिए ये सिर्फ कुर्बानी इस चीज़ की नहीं कि आपने पैसा दे दिया और जानवर ज़िबा कर दिया, उन लोगों को ढूंढना भी है जिन तक ये चीज़ जाए जो ताकि आपकी कुर्बानी का असल मकसद पूरा हो। सो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें की हैं डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप मुस्कुराते रहें और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें की हैं, यकीन माने मुझे बहुत खुशी हुई है। और वाकई ये चीज़ें आपके घर के माहौल के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से ईद मुबारक। नाज़रीन, हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।